योगी का योग, ज्ञानी का ज्ञान, ध्यानी का ध्यान, तपस्वी का तप। भाव ये कि संपूर्ण साधन इसी हेतु ही किए जाते हैं कि मानव को आत्म दर्शन हो जाए। उसकी प्राप्ति का एकमात्र साधन है सच्चा प्रेम, जिसे दिव्य एवं अलौकिक प्रेम भी कहा जाता है। यही सबका दृष्टिकोण होना चाहिए। प्रेम अथवा भक्ति एक ही तत्व के दो नाम हैं, इसलिए दोनों को मिलाकर प्रेम भक्ति का नाम दिया जाता है। तथा जहाँ प्रेम भक्ति का निवास होगा वहाँ का दृश्य ही कुछ अन्य प्रकार का होगा। जैसा कि गोसाई तुलसीदास जी का कथन है, राम भक्ति चिंतामन सुंदर, बसे गरुड़ जाके और अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछ जही अंधिया बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताही बुझावा। प्रबल अविदा तम मिट जाए, हार ही सकल सलभ समुदाय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड में वर्णन आया है। फरमाते हैं, गरुड़ जी के प्रति काकभूषुंडी जी उपदेश करते हुए कहते हैं कि यह गरुड़ जी, जिसके हृदय में मालिक की भक्ति रूपी चिंतामणि बस जाती है, वह हृदय रात दिन परम प्रकाश रूप दिव्य आलोक से परिपूर्ण हुआ रहता है। ये ऐसे दीपक का प्रकाश है जो घी और बाती का मोहताज नहीं। चिंतामणि का ये गुण है कि उसमें से दिव्य प्रकाश की किरणें स्वतः ही हर क्षण उठती रहती हैं। इसी प्रकार मालिक के चरणों में जिसका प्रेम है, उसका चिन्ह क्या है? यही कि उसके हृदय में दिन रात प्रेम भक्ति का प्रकाश व्यापक रहता है। माया मोह का अंधकार उसके निकट तक नहीं फटक सकता। जहाँ चिंतामणि हो वहाँ मोह रूपी दरिद्रता का क्या काम। फिर इस प्रेम भक्ति रूपी प्रकाश को लोभ की वायु चाहे कितनी ही प्रबल क्यों ना हो, नहीं बुझा सकती, क्योंकि चिंतामणि का आलोक वायु के कारण मंद नहीं पड़ सकता। अविद्या अर्थात अज्ञान का प्रबल अंधकार इस ज्योति से स्वतः नष्ट हो जाता है तथा मन के जितने भी विकार हैं वह पतंगों के समान इस प्रकार पुंज द्वारा जलकर भस्म सात हो जाते हैं। प्रेम भक्ति की यही पहचान है कि माया मोह का अंधकार चित्त में न रहने पाए। जब तक माया का अंधकार चित्त से दूर नहीं होता, वहां भक्ति कहाँ है? भक्ति रूपी चिंतामणि को तो जब हृदय में बसा लिया जाता है, तब अज्ञान का अंधकार और मन के विकार आदि जीव को कदापि नहीं सता सकते। जब तक हृदय में प्रेम भक्ति रूपी अग्नि प्रज्वलित ना हो, संचित कर्मों का विनाश क्यों करो? तभी तक संचित कर्मों के संस्कार तथा मन के विकार आदि मनुष्य को कलेश पहुंचाते रहते हैं। जब तक कि प्रेम भक्ति की अग्नि हृदय में प्रचंड नहीं होती। भाव ये कि प्रेम का साधन
सभी साधनों से उत्तम है। इसके द्वारा साधन का काम अति शीघ्र तथा नितांत सरलता पूर्वक बन जाता है। प्रेम मार्ग को विहंगम मार्ग कहा जाता है, अर्थात वह पक्षी की भांति उड़ान का मार्ग है। प्रेम की अपेक्षा अन्य कर्म धर्म सब पिपील का मार्ग है, जिससे बड़ी लंबी यात्रा करनी हो, वह यदि छोटी चाल से चले तो कब तक अपने लक्ष्य स्थान को प्राप्त करेगा, और यदि पक्षी की गति से उड़े तो कितनी देर लगेगी, इसका अनुमान कर सकना बहुत कठिन नहीं है। जीवात्मा भी जन्म जन्मांतरों से अपने मालिक से दूर पड़ा हुआ है। इसके सम्मुख भी बड़ी लंबी यात्रा है। इसलिए जब तक मालिक के चरणों में प्रेम ना होगा, भक्ति मार्ग में सफलता की आशा की ही नहीं जा सकती। प्रेम के बिना लक्ष्य की प्राप्ति कठिन है। बोलो जयकारा बोल में शिव महाराज की जय। श्री गुरु महाराज ने अपने मुख प्रवचनों में यही समझा दिया, सार बता दिया कि जब तक अपने हृदय में प्रेम भक्ति की ज्योत प्रज्वलित नहीं होती, तब तक हमारा विकारों से छुटकारा नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता, हमारे को दुख क्यों आते हैं, कष्ट क्यों आते हैं। कहते हैं करनी और कथनी में बहुत फर्क है। हम लोग बाहर से तो बहुत कुछ बोलते हैं ना कि हम ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। हम भजन करते हैं, हमने नाम शब्द ले रखा है। भजन कितना करते हैं? भजन कितना करते हैं? बैठा ही नहीं जाता। उसकी याद कितनी आती है? जब समय मिलता है। ऐसे ही हर एक को होता है ना कि मेरे पास समय नहीं है, जब कभी याद आ गई तब आ गई तो आ गई। तो जब तक हमारे हृदय में संसार बसा हुआ है, तब तक कलेश, कलह, कल्पनाएं, चिंताएं, व्यर्थ की आदि व्याधि उसके बीच में ऐसी ही रहेगी। कहते हैं संसार में रहो, संसार में रहना मना नहीं है। संसार की जरूरतें, संसार की जितने भी चीजें बनी हैं, इस्तेमाल करने के लिए बनी है, करो, कोई मना नहीं। महापुरुष कहते हैं हाथ कारबर दिल जाओ। उस परमात्मा की तरफ हमारा दिल होना चाहिए। हर समय श्वास श्वास में हम उस परमात्मा की याद में रहें तो कोई चिंता रहेगी। तू मेरा राखा सब नहीं था। गुरुवाणी में वर्णन आया है ना, शब्द बोलते हैं ना, तू मेरा राखा सब नहीं था। वो तो हर समय हर पल हमारा सभी सहाय है, लेकिन हम उसको देखे तो सही। वो क्या कहते हैं? रब दे तो वक्त नहीं, तेरी वेखन मिल जाता नहीं, तेरा बेकसूर नहीं, तेरी लखियां चंदूर नहीं। कि परमात्मा तो निराकार रूप में, साकार रूप में हमारे अंग संग है, बस हमें देखने की जरूरत है। वैसे हम आंखें ही नहीं लेकर के आते, हमें तो बस माया 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 सिर्फ यही है, पैसा माया नहीं है। इस संसार ही एक माया है। संसार में जितनी भी चीजें हैं माया, चाहे गृहस्थी है, चाहे परिवार है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, खाना पीना है, मकान है, जो भी चीजें हैं साधन है ना संसार में है। जो भी चीजें शरीर के साधन के लिए है, क्या उसको इस्तेमाल करो, मना नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? उसको अपने हृदय में बसा देते हैं। जो भी रचने वाली है, वो बंदा था जी, तो
आया उसने तो जाना जाना। जिस परमात्मा से ये आत्मा बिछड़ी हुई है, जिस करके हमारे को मनुष्य चोला मिला है, वो असली मकसद ही हम भूल जाते हैं। जिस परमात्मा से बिछड़ी हुई है उसको ही हम भूल जाते हैं। बाकी संसार सारा बसा हुआ है, जो मर गए वो भी बसे हुए हैं, जो आने वाले वो भी बसे हुए हैं। ऐसे हम आसक्ति अपने हृदय में रखते हैं, तो फिर जब माया हमारे मन के अंदर बसी है तो माया पता कैसे रहेगा। तो इसलिए श्री गुरु महाराज जी ने निचोड़ बता दिया है कि प्रेमा भक्ति, प्रेम करो तो उससे करो जो अजर अमर अविनाशी है। क्योंकि सृष्टि में एक ही है अजर अमर अविनाशी, वो कौन है? परमपिता परमात्मा, जिससे ये सारी दुनिया चल रही है। अब हमें पता है कि हम पावर हाउस के सामने बैठे हुए हैं, पता है पावर वहां से आ रही है, पता है ना? तो अगर हम किसी चीज के लिए बात करते हैं तो हमारा इशारा कहाँ जाता है? ऊपर। जो परमात्मा, परमात्मा ऊपर कहाँ है? क्या किसी ने ऊपर जाकर देखा है? परमात्मा का स्थान ऊपर कोई ना है। सब घट मेरा साइया सुनि से जना कोई, घट घट में परमात्मा विद्यमान है। कोई भी ऐसी सेज, कोई भी ऐसा स्थान, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर वो परमपिता परमात्मा का प्रकाश ना हो। केवल और केवल हमें उसको देखना है। देखने के लिए समय निकालना पड़ेगा। नहीं महात्मा जी मैं तो सारा दिन काम कर रही नहीं है, महात्मा जी मैं तो बिजी रहता हूँ। हर एक इंसान की, हर एक इंसान की है। एक खुशी में परमात्मा भूल जाता है, भूलता है ना, खुशी बहुत है भूल गए। और मरने पे भी दुखी है इंसान, तब भी परमात्मा को भूल जाता है। बाकी संसार के सारे काम हम कर रहे हैं। कोई इंसान शरीर छोड़ गया ना, तो क्या इस सृष्टि में जो आया है, ये सृष्टि एक रंगमंच है। जो आया उसने जाने जाना, कोई सदा के लिए रहने वाला नहीं है। कोई इंसान शरीर छोड़कर तो कहते हैं जी पाता लग गया जी, हमने तो दरबार में आ रहे हैं, हमने जोत नहीं करनी। अगर उस दुख से उभरने के लिए जो हमारा मार्ग था, हम उस ही मार्ग को ही दरवाजा बंद कर दिया तो क्या कर लोगे? और कौन सा दरवाजा कर सकता हूँ? अभी 2 सालों से परमात्मा ने अपने दरवाजे बंद कर लिया। करेगा ना, जिसको नाम ले दिया कोरोना, बंद है ना दरवाजा। कोई बदले बदले जगह है, अब यहाँ पर भी कुछ कर कोई ना सकते हैं। जो 2-4 जने आ गए तो आगे तो कोई ना, लेकिन असली में तो परमात्मा ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। जाओ चले जाओ, कहाँ कौन सा दरवाजा बता दो। कहते हैं मिण तो दुर्भोर जीवंगड़ा, सिर दुखा ने दुख दे नाम शब्दों किया, उतरे मन विमुख। उस परमात्मा से हट करके अगर कोई भी वस्तु हम मांगते हैं, दुख ही मिलेंगे। दे नाम शब्दों किया, उतरे मन विमुख। अगर मन की तृष्णा खत्म होनी है, वो किससे खत्म होनी है? उस नाम से। कहते नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। सृष्टि में अगर सत्य है तो केवल और केवल नाम, बाकी सारा संसार मिथ्या है। मौत सबको आनी है, इससे कौन छूटा है। 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन की तो जिंदगी है। किसको याद जा रहा, कोई कल जा रहा, कोई परसों जा रहा, आना जाना लगा हुआ है ना। फिर भी हम संसार में रह करके हर एक चीज परमात्मा हमको दर्शाता है, हमारी आंखों के सामने लोग आ रहे जा रहे, फिर भी हम समझते हैं, फिर भी हम मूर्खों की तरह आंखें बंद कर लेते हैं माया के बीच में। देखो सारी जिंदगी हम लोग क्या कहते हैं, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक एक ही चीज आती है,
वो चार लोग क्या कहेंगे? कहते हैं ना, बचपन में कहते हैं कि भैया ये काम कर लो, चार लोग क्या कहेंगे? चार लोग क्या कहेंगे? बचपन से सुनते आते हैं, कॉमन चीजें हो गई हैं। और आखिरी में सारी जिंदगी इंसान सोचता है कि वो चार लोग हैं तो उनसे कहेंगे क्या? आखिरी में पता लगता है वो चार लोग क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। आखिरी में कहते हैं मुर्दे को कह रहे कि राम का नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। बस ये कहते हैं चार लोग। तो वही अगर हम जीते जी हमारे को मौका मिल रहा है तो उस राम के नाम को क्यों ना याद कर लिया जाए। कहते हैं जे सुख चाहे सदा शरण राम की ले, जे सदा सच्चा सुख चाहते हो सर्वदा के लिए, शाश्वत सुख चाहते हो तो उस राम की, उस परमात्मा की शरण लो जिसने हमारा बेड़ा पार करना है। बोल जय काला बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पढ़ दे पवित्र होए, सुन दे पवित्र होए, जिस तेरा नाम तेरा आया, बस वैकुंठ परम पद पाया हुए, गुरा शरणी में आया, हारा वाले दर्शन पाया, सच्चे गुरा नाम त्याया। आगनहार गरीब दी विच दरगाह दे कूक, गुरु गरीब निवासो जी, बख्शो मेरी चूक। सब जग खुशियाँ मानता, मैनू खुशी दिखाल, तोराता जग मंगता, बैठा करा सवाल। दुखिया देख गरीब नो, सब कोई हंसनहार, चिंता सागर डोलता, बेड़ा कर दो पार। अनगिनते आंगन किए साधन कार, तुमसे कौन छुपा सके घट की जानन हार। कहन सुनन की बात ना, आंगन भरा शरीर, निर्लज की लज आप हो यही बिने आखिर। आंगन कीने दास ने करतन मानी हार, किस मुख से सतगुरु आऊं तुम्हारे द्वार। शरणागत की लाज हो न खावे के थाव, बिगड़े काम संवारता सकल तुम्हारा नाम। गुण संपन्न गुरुदेव हो, मैं अवगुण की खान, चरण शरण में राख लो सतगुरु नंदी छोड़। बिगड़े काम संवारता सकल तुम्हारा नाम। गुण संपन्न गुरुदेव हो, मैं अवगुण की खान, अगर बेटो जीव के दियो निमाणे मान। तो दाता जग मंगता, मैं भी मांगन हार। यही आस दिल में रखी पड़ा तुम्हारे द्वार। दिल के लागी है प्रभु सभी कहे कर जोर। द्वार तुम्हारा छोड़ कर कहो तक जाऊं, जैसे काग जहाज को रहा और ना ठाऊं। पावन नाम है आपका, मैं पतित सिर मोर, सफला कर निज नाम को राह
और नहीं कुछ चाहिए, पल पल तुम्हारी सेवा। ओम शांति शांति शांति। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संध्या वेला की सभी को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद। जय श्री राम।